हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होगा कि ये हफ़्ता जो आने वाला हफ़्ता है वो कैसा रहने वाला है आपका। अनएक्सपेक्टेडली क्या कुछ हो सकता है और सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो भी मुझे दिखेगा कि आपका ये वीक कैसा रहने वाला है या फिर आपको जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पर गाइडेंस भी दूंगी। एंड अनएक्सपेक्टेडली जो कुछ होने वाला होगा वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। और जो रीडिंग होगी ये होगी साइन के बेस पे। आपको अपनी नाम राशि, ओके, जो आपके नाम के पहले अक्षर से जो राशि बनती है आपके नाम, मान लो आपका नाम है आपका नाम पूजा है, ठीक है। तो पी जो नाम है, मतलब कि पी जो लेटर है आपका सबसे पहला, उस नाम राशि, उससे ना एक राशि होगी। अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर ले कि पी नाम से कौन सी राशि होती है, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको, जहाँ तक मुझे लगता है सभी को पता होगा, तो आपको अपनी नाम राशि के हिसाब से रीडिंग देखनी है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये भी आप कर सकते हो, आप मतलब कि पहले से आप जिस भी साइन से रीडिंग देखते आए हो, जिस भी राशि से देखते आए हो और आपसे रेजोनेट करती आई है, तो आप जो है उसी साइन से देखें। अब वो आपका सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो भी साइन से आप हमेशा रीडिंग देखते हो आप उसी साइन से देखो। और जिन लोगों को नाम राशि से देखनी है वो वैसे देखो, आपकी मर्जी होगी, यहाँ पर चॉइस आपकी है, ओके। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगी। सो पहली जो पाइल होगी वो होगी वाटर साइन, दूसरी पाइल होगी फायर साइन, तीसरी पाइल होगी एयर साइन और चौथी पाइल होगी अर्थ साइन, ठीक है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अच्छे से मैंने मेंशन किया होगा वहाँ पर कि साइन कौन सा है, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है। आप अपनी राशि आराम से चूज़ कीजिए, अपना टाइम स्टैम्प पे जाइए और सीधा अपनी रीडिंग को देखिए। तो मैं रीडिंग शुरू करूँगी वाटर साइन के साथ। हेलो वाटर साइन। सो जिन्होंने भी वाटर साइन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वाटर साइन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वाटर साइन का ये वीक कैसा जाएगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा, अनएक्सपेक्टेडली क्या कुछ हो सकता है इस हफ्ते। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, सो वाटर साइन आपके लिए है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स and we have 2 of pentacles, okay, 7 of cups। सो वाटर साइन, आपका जो ये हफ्ता है ये कैसा जाने वाला है। सबसे पहली बात तो मुझे आप ऐसा दिख रहा है इस हफ्ते में कि आप दान पुण्य करोगे, ठीक है, आप चैरिटी वगैरह करोगे, ये मुझे दिखता है। दूसरा, इस हफ्ते में सेल्फ रियलाइजेशंस हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ करोगे आप खुद से, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब आप बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आप जो है इस हफ्ते अपने ही अंदर वो जवाबों को पाओगे, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्लियरिटी आपको मिलेगी इस हफ्ते, ओके। काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, हर मतलब कि आलस नहीं होगा आपको इस हफ्ते। आपका ना कुछ क्रिएटिव करने का मन करता रहेगा, या फिर एक होता है ना इंसान की फ्री है तो फिर वो आराम की सोचते हैं कि रेस्ट कर लेते हैं, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन आपका ये रहेगा कि आप जो है, आपके अंदर एक फुर्ती होगी, एक एनर्जी होगी, जिसके चलते आप कहोगे कि मुझे अभी के अभी ये काम ख़त्म करना है, एंड आप जो है अपने काम को टाइम टू टाइम ख़त्म करोगे, ठीक है।
दूसरा मुझे इस हफ्ते में जो नज़र आता है वो मुझे ये भी नज़र आता है कि अपने काम के प्रति मुझे आपके अंदर एक पैशन नज़र आ रहा है। मतलब कि आप काफ़ी पैशनेट रहोगे अपने काम के लिए। मतलब कि ये वही चीज़ हो जाती है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, मीन्स कि आपके अंदर आलस नहीं होगा। ये वही चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि एक एनर्जी फील होगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब कि ये नहीं आएगा आपके मन में कि ये मैं कल करूँगी या मैं परसों करूँगी, नहीं, मुझे करना है तो करना है। और आप जो है एक्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा। मतलब कि काम आया और आपने कर दिया, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पर अगर कार्मिक साइकिल्स थे बहुत ज़्यादा, या फिर कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, तो उसका एंड मुझे इस हफ्ते दिखता है, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप में जो भी परेशानियां थी, जो भी कार्मिक साइकिल थे, वो एंड होने वाले हैं इस हफ्ते। कुछ लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो सकते हो। मीन्स कि मैं यही बोलूँगी आपको कि इस हफ्ते ज़्यादा किसी से उम्मीदें मत लगाना कि ये मेरी मदद कर देगा या फिर ये कुछ कर देगा, ठीक है। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना आप अपने आप को हर्ट करोगे। क्योंकि एक्चुअली ये एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। मतलब कि आपके लिए सही भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। पॉजिटिव इस तरीके से रहेगा कि आप किसी से मदद लेने के लिए जाओगे और अगर वो आपको मना करता है या टालता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगी ये चीज़। आप कहीं ना कहीं एक चीज़ सीख जाओगे कि लोगों का चेहरा आप पहचान जाओगे कि ये एक होगा कि एक इंसान है जो कि बाद में बोलता है जब काम हो जाता है, अरे मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं मदद करने के लिए रेडी था। तो आपके पास ना ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो रहेगा, आपके सामने उनका असली चेहरा रहेगा। दूसरा नेगेटिव ये है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर आप जो है उससे थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे लगा रहे हो, तो वो उम्मीदें जो हैं उस पर इतना खरे उतरेंगे नहीं। जैसे कि हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा और फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमने जो सोचा था ये इंसान तो उससे बिल्कुल ही उल्टा है, तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। और मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं आपके ऑरा में कि जो लोग आपको काफ़ी आपसे जेलस भी फील करते हैं। आप आगे बढ़ते हो तो उनको खुशी बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो। तो उन लोगों का यही लगा रहता है कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, तो आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक। बैलेंस में तो वैसे भी ये हफ्ता आपका रहेगा, आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे। और मुझे जो कुछ दिखता है वो ये कि आपके ऊपर कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है इस हफ्ते। मुझे ट्रैवल दिख रहा है इस हफ्ते कि आप ट्रैवल कर सकते हो, जिस कंट्री में रह रहे हो उससे कहीं दूसरी कंट्री में आप जा सकते हो, कहीं बाहर देश में, या फिर जिस शहर में रह रहे हो उससे किसी और जगह आप जा सकते हो। मुझे यहाँ पर ट्रैवल नज़र आता है, ठीक है, एक लंबा ट्रैवल मुझे नज़र आता है। और उसी के साथ मुझे एक नई जिम्मेदारी भी नज़र आती है कि इस हफ्ते आपको कोई ना कोई एक नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और जो अनएक्सपेक्टेडली मुझे इस हफ्ते दिख रहा है वो ये कि आपका ना लव लाइफ में या फिर करियर में, ठीक है, लव लाइफ या करियर में दो ऑप्शंस होंगे आपके सामने और आपको ये कहा जाएगा या तो आप ये चूज़ कर लो, आप ये चूज़ कर लो। सो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से अचानक से, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। बट आपको नहीं पता होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आएगी करियर की भी और एक लव लाइफ में भी, ठीक है। सो आप जो है अगर थोड़ा सा शांत रहते हो, बैलेंस रहते हो और अगर आप में चीज़ों को ऑब्जर्व करना आता है, तो कहीं ना कहीं आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानोगे और देख भी पाओगे। वैसे तो बिल्कुल क्लियर आएंगी कि दो ऑप्शंस होंगे आपके सामने, करियर में भी दो ऑप्शन, लव लाइफ में भी दो ऑप्शन, कोई एक चूज़ कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। और आपने ये जो चीज़ें सोची नहीं होती कभी, ये जो चीज़ें हैं आपने कभी ये नहीं सोचा होता कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा या फिर दो ऑप्शंस आएंगे और मुझे चूज़ करना पड़ेगा, और वो अचानक से आएंगे और आपको उसी टाइम पर आपको वो चीज़ जो है डिसाइड करनी होगी कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। अब आप जो है इस रीडिंग से क्या ले जा सकते हो कि आप तैयार रह सकते हो उन ऑप्शंस के लिए, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली आने वाले, क्योंकि वो अचानक से आने वाले हैं। तो आप तैयार रह सकते हो। तैयार कैसे रह सकते हो
पहली बात तो ये कि जो भी आप अपने करियर ऑप्शन जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने रखा है करियर का ऑप्शन, पहली चीज़ तो आप जो है उसकी जो भी अगर आप स्टडी किए हैं जो भी है, ठीक है, आप उसमें थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकते हो, आप उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले सकते हो, ताकि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप मिस ना करो, ठीक है। दूसरा, आप ये सोच लो कि आपको किस फील्ड में काम करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, ताकि अपॉर्चुनिटी आए सामने तो आप क्लियरली ये डिसाइड कर पाओ कि मुझे भाई इस रास्ते पे जाना है तो मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। दूसरा, आप जो है अपनी लव लाइफ को लेकर के भी क्लियर हो जाओ, ठीक है, कि आपको क्या चूज़ करना है, कैसा इंसान चाहिए, क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए। तो आप वहाँ पर भी अगर 2 ऑप्शन होंगे तो आप क्लियर रहोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, और आप टाइम नहीं लोगे डिसाइड करने में। तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे ये दिखता है और उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप तैयार रहो। ओके, अब मैं जो है आपके लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं वो भी मैं देख लेती हूँ, जो कि मैंने जो है पहले से ही निकाले हुए हैं। सो पहला कार्ड बाबा का है, ट्रस्ट एंड फेथ। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्वास रखो, ठीक है, जितना हो सके खुद के ऊपर विश्वास रखो, जितना हो सके ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, हर चीज़ को लेकर के, अपनी पूरी लाइफ को लेकर के, अपनी लाइफ की परेशानियों को लेकर के खुद के ऊपर भी विश्वास रखो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ कर भी सकते हो, और ईश्वर के ऊपर भी विश्वास रखो कि वो कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ पर मैं सिंपली समझाती हूँ कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, जो आप लाइफ जीते हो, जो रूटीन है, उसमें से थोड़ा टाइम आप स्पिरिचुअली भी निकालिए, ठीक है। मेडिटेशन के लिए हो गया, पूजा पाठ के लिए हो गया, या फिर मंत्रा वगैरह चैंट करने के लिए हो गया। इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, जहाँ पर आप जो है स्पिरिचुअल जब इंसान होता है तो उसको मन की शांति मिलती है, दिमाग भी शांत होता है और काफ़ी अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। मंदिर मस्जिद जाते तो पॉजिटिव फील होता है ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही है कि आप थोड़ा सा अगर अपने पूरे दिन भर में से थोड़ा सा टाइम निकालोगे तो आप फ्रेश फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। सो आपको थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअली टाइम निकालना होगा अपनी लाइफ में से। फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन एंड यूनिटी एंड प्ले। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आप अब एक तो जो चीज़ मुझे दिखती है वो ये कि इस हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे। एंड इस हफ्ते जो है आपको अपने जो सच में जो दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त कैसा होता है जो कि हमेशा साथ खड़ा रहे, बुरे से बुरे वक्त में, अच्छे से अच्छे वक्त में। तो एक तो आपको ना आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से ये पहचान होगी कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, ठीक है, एक तो ये पहचान होगी आपको। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपको किसी न किसी दोस्त का सपोर्ट भी मिलेगा इस हफ्ते, ठीक है। एंड हेल्पफुल पीपल, यस, आपको जो है पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि लोगों की मदद करनी है जितना हो सके अपनी तरफ से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप अपने लिए भी मदद मांग सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एंजल्स, ठीक है, पूरा फोकस वो 2 चीज़ों को भी छोड़ दो, इस चीज़ पर फोकस दे लो। एंजल्स जो हैं उनसे आप मदद मांग सकते हो अपने लिए, ठीक है। एंजल्स को याद करोगे, एंजल्स ईश्वर ने आपके लिए ही रखे हैं ताकि आप जब भी उनको याद करो तो वो आपकी एंजल्स ना आपके इर्द गिर्द रहती है, बस आपको उन्हें पुकारने की ज़रूरत है, वो आपकी मदद के लिए रेडी रहती है। तो आप जो है एंजल्स से मदद मांग सकते हो अपने लिए। द थिंकिंग मैन, ओवर थिंक से बचिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करोगे, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे भी। सो प्लीज़ जितना हो सके ओवर थिंक से बचना, ठीक है। एंड द डेविल का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा याद आ जाना, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसे लोगों से भी आपका इस हफ्ते सामना हो सकता है जो कि बहुत ही ख़राब है, ठीक है। ख़राब मीन्स कि
वो है ही ऐसे, उनका नेचर देख लो या उनका काम देख लो, वो ऐसा ही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि जितना हो सके ना ऐसे लोगों से दूरियां बनाना, जिनका आपको ये समझ में आ जाए, ये पता लग जाए कि इसका काम ठीक नहीं है, इसकी सोच ठीक नहीं है, दूर हो जाना उससे। उससे किसी भी तरीके से कोई लेना देना मत रखना, उससे पूरी तरीके से कट कर लेना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा सा किसी की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हो, ऐसा लग सकता है जैसे कि अरे कोई मतलब कि कोई भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकता है और आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ खिंचा हुआ महसूस करोगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है, वो आपके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि डेविल है ना, तो ये जो अट्रैक्शन है ये ठीक नहीं होगी, ठीक है। मीन्स अगर कोई कपल है और उनके बीच में ये एनर्जी है तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मान लो कि अगर आप कपल्स भी हो और अभी सेपरेशन में भी चल रहे हो तो भी आपके लिए चीज़ टॉक्सिक हो जाएगी। अगर आप क्रश है किसी के ऊपर और तो इतनी अट्रैक्शन है तो भी आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी चीज़ें। क्यों, सेपरेशन में हो तो एक होता है ना कि अगर इंसान का मन करता है तो जाकर के बात कर ले, तो वो जो एक क्या कहते हैं उसको, जो एक क्रेविंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, राइट। लेकिन जब नहीं हो पाती बात तो वो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा। जब भी ऐसा कुछ लगे तो अपना ध्यान तुरंत किसी और चीज़ में लगाना, ठीक है। उस चीज़ के साथ स्टक मत रहना और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना मत। जैसे कि ख्याल आया, किसी की याद आई, अपना ध्यान बदल लो, किसी ऐसी चीज़ में लगा लो जहाँ पर आपको पता है कि ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है और यहाँ से मेरा ध्यान कहीं नहीं जाने वाला। हटा दो अपना ध्यान इस टॉक्सिक एनर्जी से, ठीक है। तो ये जो है इस हफ्ते में आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन सकते हैं, तो जितना हो सके इससे अपने आप को बचाओ। ओके, सो या वाटर साइन, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हेलो फायर साइन, तो जिन्होंने भी फायर साइन को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं फायर साइन का ये वीक, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है और किस तरीके से गुजरेगा ये हफ्ता फायर साइन का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट फायर साइन, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, 6 of cups, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Strength, Knight of Pentacles and Knight of Wands। बॉटम द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फायर साइन आपका जो ये वीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे जो दिख रही है वो ये कि अगर आप मैरिड हो तो आपका बहुत अच्छा जाएगा ये हफ्ता, ठीक है। आप काफ़ी इन्जॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो। पहली चीज़ तो ये। और अगर आप मैरिड नहीं हो और किसी रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में चल रहे हो तो रिकन्सिलेशन हो सकता है फायर साइन इस हफ्ते, ये मुझे दिखता है। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है। और अगर कोई रिलेशनशिप पे भी नहीं है, मैरिड भी नहीं है और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय करने वाले हो। ओके, ये मुझे दिखता है इस हफ्ते के लिए आपके लिए। दूसरा जो मुझे दिखता है यहाँ पर वो ये कि इस हफ्ते आप ओवर थिंक भी करोगे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ज़्यादा ही डीपली आप सोचने वाले हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप सोचोगे, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप प्रेयर भी करने वाले हो, कोई मन की इच्छा पूरी करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी करने वाले हो इस हफ्ते। ओके, एंड फायर साइन तीसरी चीज़ जो मुझे दिखती है, आप किसी अपने बहुत ही अच्छे और बचपन के किसी दोस्त से आप मिल सकती हो, या बचपन का भी नहीं तो कोई बहुत अच्छा दोस्त
है जिससे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले, तो आप इस हफ्ते मिल सकते हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आई फील आपने काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में एफ़र्ट डाले, लेकिन जो है आपको उसकी एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी या रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था उस मेहनत का। तो इस हफ्ते वो रिवॉर्ड, वो एप्रिसिएशन भी मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपका घर लेने का सपना था, अपना खुद का घर, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो वो भी अपना ही, लेकिन उससे भी बड़ा आपको लेना था, तो मुझे ऐसा दिखता है कि इस हफ्ते जो है एक शुरुआत मुझे लग रही है यहाँ पर कि अगर बात नहीं बन पा रही थी तो इस हफ्ते से बात बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे दिखता है यहाँ पर। एंड मुझे जो है आपकी पास्ट से कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, ये अनएक्सपेक्टेडली है। कोई शख्स है जो कि आपके पास्ट से वापस आ रहा है। अभी आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बट अनएक्सपेक्टेडली यही है कि कोई इंसान, कोई शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते, ठीक है, जो कि पहले आपका जिससे बातचीत रह चुकी है। कोई नया मुझे नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है कि आप पहले भी उसके साथ बातचीत कर चुके हो, ठीक है। और जहाँ तक 10 ऑफ कप्स से शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है कि अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो आपके एक्स वापस आ सकते हैं, या फिर आपने एक्स को बहुत पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई नए रिलेशनशिप में गए और वहाँ भी अभी सेपरेशन ही चल रहा है। सो मुझे लगता है कि जिससे सेपरेशन चल रहा है अभी वो तो नहीं, लेकिन आपका जो पास्ट में आपने छोड़ा था, या फिर जो पास्ट में जिस चीज़ को पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़े थे, तो वो आपके एक्स पार्टनर आ सकते हैं अचानक से। ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव भी देखोगे, आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स का भी सामना करोगे इस हफ्ते। एक तो ना आपका जो है ये रहेगा कि टेंशन रहेगी करियर की, पैसों की थोड़ी सी आपको टेंशन रह सकती है, जिसके चलते आपका जो मूड स्विंग्स है या फिर आपके स्वभाव में थोड़ा सा चेंज, जहाँ पर आपका एक मदरली नेचर है, जहाँ पर आप सबकी केयर करते हो, बहुत प्यारा, बहुत मीठा बोलते हो, लेकिन आप में गुस्सा नज़र आएगा, आपको ना एक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन नज़र आएगा, फायर साइन, ये मुझे नज़र आता है इस हफ्ते। थोड़ा मूड स्विंग की दिक्कत रहेगी, थोड़ी सी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उससे थोड़ा सा आप मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको दांतों वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते किसी डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, या आपको दांत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। आप जो है किसी तरीके की पैम्परिंग, जैसे कि मसाज वगैरह आप ले सकते हो, या फिर किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे तो काफ़ी टाइम से आप टाल रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आप जो है फाइनली आप डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे और नहीं टालना, मुझे जा कर के इसको चेकअप करवाना है। कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हो, या फिर जो टेंशन पर्सनली चल रही है उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो और जो है आप थोड़ा मसाज वगैरह की तरफ जाओ, ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करें। ये भी मुझे इस हफ्ते दिखता है। इस हफ्ते मुझे ऐसा दिखता है कि आप किसी चीज़ की प्लानिंग करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो, बट काफ़ी टाइम से स्टक हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरू कैसे किया जाए, और शुरू कर दे तो क्या आगे तक अच्छा रहेगा या क्या, ऐसा आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप उस चीज़ से रिलेटेड प्लानिंग करोगे, एंड आप इस हफ्ते एक्शन भी ले लोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये दिखता है मुझे। और अनएक्सपेक्टेडली मैंने आपको बता दिया कि कोई शख्स आपकी लाइफ में आने वाला है अचानक से। अब ये पास्ट का भी पास्ट हो सकता है, जैसे कि पास्ट का पास्ट इसलिए बोल रही हूँ, मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई, आपने अपने आप को हील किया, आप आगे बढ़े और फिर किसी रिलेशनशिप में आए, एंड अभी वहाँ पर भी सेपरेशन चल रहा है किसी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने रिलेशनशिप छोड़ा था, यहाँ पर जो शख्स आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़े थे, ये भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि सरप्राइजिंग होगा आपके लिए जो भी होगा अचानक से, ठीक है, ये दिखता है। और मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, वो मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले बाबा का मैसेज, कट क्लियर एंड कैंसिल। बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि आप पास्ट की जो भी मेमोरीज़ हैं, पास्ट की जो भी दुख तकलीफ़ हैं, उनको कट क्लियर और कैंसिल कर दो अपनी लाइफ से। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कोई चीज़ आपने आगे बढ़ चुकी है और वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, जैसे कि शख्स,
जो कि आप काफ़ी टाइम से पहले ही पीछे छोड़ आए हो, तो प्लीज़ उसको वापस से अपनी लाइफ में इतनी जल्दी एंट्री मत दो, वापस से मत आने दो। पास्ट को कट, क्लियर और कैंसिल कर दो, मतलब कि ज़िंदगी से निकाल फेंको, ठीक है। बाबा तो यहाँ पर क्लियर यही कह रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज हो गई, पास्ट के लोग हो गए, पास्ट के दुख तकलीफ हो गए, सबको भूल जाओ। हॉस्टिलिटीज़ एंड अनरेस्ट, ओके। ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बिज़ी रह सकता है आप थोड़ा सा, यस डेफिनेटली आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है काम का, बहुत ज़्यादा जो है कि आपको रेस्ट करने को टाइम ना मिले, ये भी हो सकता है। इस हफ्ते काम बहुत होगा, ये मुझे दिखता है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लोगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं संभाली जा रही, जिनका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा और आप काफ़ी परेशान हो, यहाँ पर आपको सीधी गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप जो है सरेंडर कर दो इस चीज़ को, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन को देखने दो, डिवाइन कर लेंगे। आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो ज़्यादा, आप जो है जो भी आपकी लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप जो है उनको सरेंडर कर दो, यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे, संभाल लेंगे, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, इस हफ्ते जो है कुछ रिश्ते जो हैं छूट भी सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे कुछ लोग जो कि शायद आपकी लाइफ में जो है अच्छे नहीं थे, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स जो है इस हफ्ते उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देंगे, आपसे दूर कर देंगे, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इसके चलते आपको थोड़ा सा दुख हो, तकलीफ़ हो, अरे ये क्या हो गया, बट आप जो है किसी भी तरीके का ऐसा दुख तकलीफ़ मत बनाइएगा। ये वही लोग जाएंगे आपकी लाइफ से जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और विश्वास भी, असर्टिव रहिएगा इस हफ्ते। आपसे एंजल्स यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप असर्टिव रहो, ठीक है। एंड द स्टार, अपने आप की हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा इस हफ्ते। दूसरा, आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी होने वाली है, ठीक है। सो आपकी कोई ना कोई एक इच्छा जो कि आप काफ़ी टाइम से मांग रहे थे, वो इच्छा हो सकता है आप भूल भी गए हो, याद भी ना हो, लेकिन आपकी कोई ना कोई एक इच्छा पूरी होने वाली है इस हफ्ते। और अपने आपकी हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा फायर साइन, ओके। सो या थैंक यू सो मच फायर साइन, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हेलो एयर साइन, सो देखते हैं एयर साइन कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं एयर साइन का ये वीक, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेडली क्या कुछ हो सकता है इस हफ्ते में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एयर साइन के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो या एयर साइन, लेट्स सी ये वीक कैसा रहेगा। द मून, Knight of Pentacles, Five of Wands, King of Wands, the World, Strength, Four of Wands, and we have Nine of Wands. Bottom the deck से Ace of Wands. Okay, मैं ये कार्ड लूँगी यहाँ पर, ओके। बॉटम द डेक का कार्ड मैं यहाँ पर लूँगी, ऑलराइट। सो एयर साइन, आपका जो ये हफ्ता है हाँ थोड़ा सा मुझे परेशानियों से भरा हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर अगर आपका एक फ्रेंड ग्रुप है तो आप दोनों की दोनों बोल रही हूँ मैं, आप फ्रेंड्स में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कि इस हफ्ते आपसे कोई ना कोई बात छुपाई जाएगी, या तो फैमिली वाले छुपाएंगे या आपके पार्टनर या आपके दोस्त, कोई ना कोई बात आपसे छुपाई जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जिसके चलते मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते जो है थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव आपके रह सकते हैं, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका जो है वो थोड़ा सा स्टक रह सकता है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। या फिर आपका जो करियर है, मतलब कि आप जहाँ भी जॉब करते हो, जहाँ भी काम करते हो, आई फील कि आप
आपके साथ जो काम करते हैं उन आप सबके बीच में थोड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसके चलते थोड़े से मनमुटाव हो सकते, नाराज़गी हो सकते, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये हफ्ता ना कोई ना कोई मतलब कि आपका जो कार्मिक टाइम चल रहा है ना, उसका आप ये मान लो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट रहेगा आपको इस हफ्ते। एक होता है ना कि कार्मिक टाइम होता है, ठीक है, लेकिन जब वो शुरू होता है तब और जब वो एंड होने के टाइम पर होता है तब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, जो तकलीफ़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़े अगर चल रहे थे किसी चीज़ के बीच में तो शुरुआत होगी तो बहुत ज़्यादा होगा, बीच में थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन जब एंड होना होगा रिश्ता तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि वो साइकिल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था या कार्मिक टाइम चल रहा था, जो कि मैं आपका बोलूँगी, रिलेशनशिप वगैरह का नहीं बोलूँगी, आपका बोलूँगी, जिसकी वजह से आपको हर जगह प्रॉब्लम आ रही थी, आपके हेल्थ में भी, करियर में भी और आपकी रिलेशनशिप में भी। ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं समझी जा रही थी, बिकॉज आपका कार्मिक टाइम चल रहा है और अब उसका मतलब वो ख़त्म होने के टाइम पर ही है, मतलब कि अगले वीक तक ये मान लो कि वो जो साइकिल है आपका एंड हो चुका होगा, लेकिन अभी जो है एंडिंग टाइम है, तो यहाँ पर जो है चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेगी। मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये रहेगा कि लोग आपको नहीं समझेंगे, आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, आप अकेला अकेला सा थोड़ा सा फील करोगे कि मुझे कोई समझ नहीं रहा, मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा, आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सब लोग मुझसे बातें छुपाते, कोई अपनी बात शेयर नहीं करता, क्या मेरे ऊपर मैं क्या ट्रस्ट करने लायक नहीं हूँ, मतलब कि थोड़े से अपने लिए नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये सब हो रहा है आपकी कार्मिक टाइम की वजह से। ठीक है, ये मुझे दिखता है। दूसरा, इस हफ्ते मुझे एक अच्छी चीज़ जो दिखती है वो ये कि आप जो है थोड़ा सा ना अपने माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, आप कोई मसाज वगैरह ले सकते हो, अगर आपके कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके हेल्थ इशू का कोई ना कोई सोल्यूशन आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे दिखता है। अगर काफ़ी टाइम से बहुत टेंशन में थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, तो इस हफ्ते जो है आपको ना थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, जैसे कि आप कोई मसाज वगैरह आप ले सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स आप करोगे, अपने लिए जो मी टाइम होता है वो आप निकालोगे। ठीक है, मुझे ये भी दिखता है कि आप किसी काफ़ी लंबे टाइम से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी कंपटीशन में फंसे हुए थे, मतलब कि कोई ना कोई कंपटीशन चल रहा था आपकी लाइफ में, चाहे वो बिज़नेस को लेकर के था, चाहे वो स्टडी को लेकर के था, बट कुछ ऐसा आप कर रहे थे जिसमें कंपटीशन बहुत है, और एक होता है ना कि भीड़ इतनी है, कंपटीशन इतना है कि पैर भी नहीं जम रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है उस कंपटीशन में एक तरीके से एक शामिल हो जाओगे। एक होता है ना कि कंपटीशन बहुत है, अभी तो हम बाहर ही, मतलब कि यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, हम अभी बाहर घूम रहे हैं कि कहीं से जगह मिल जाए तो हम भी घुस जाएं उधर। ठीक है, हमारा भी कुछ, हम भी थोड़ा सा निकाल लें वहाँ से फ़ायदा कुछ, राइट। तो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते क्या होगा कि आप जो है बीच में होगे, मतलब कि एक लेवल पे हो गया। अभी तक आपको क्या लग रहा था कि अरे इतने सारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी कहाँ नॉलेज, उनकी कहाँ नॉलेज, मैं क्या करूँ ऐसे कि ना मेरी तो कहीं बराबरी भी नहीं दिखती है, मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो आप इस हफ्ते कैसा फील करोगे कि अब मैं टक्कर ले सकता हूँ, या फिर मैं टक्कर ले सकती हूँ, मैं बराबरी कर सकता हूँ, क्योंकि उतना तो मेरे पास भी है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखता है इस हफ्ते। अनएक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है? अनएक्सपेक्टेडली ये होने वाला है कि कोई एक नई चीज़ जो कि आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, ठीक है, मतलब कि आपके दिल की चाही हुई कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, ऐसी कोई चीज़ आने वाली है। अब ये कोई इंसान नहीं है, ठीक है, ये इंसान नहीं है, ये आपका कोई ना कोई, जैसे कि किसी चीज़ के लिए है, मतलब कोई करियर का आप कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे, या फिर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ आपको चाहिए थी। ठीक है, आप अगर मैं छोटा से छोटा उदाहरण लूँ तो मान लो कि कोई ड्रेस है, आपको बहुत पसंद आई, लेकिन काफ़ी टाइम से आप नहीं ले पा रहे थे और आपकी इच्छा थी कि आप उसको लें, पहने, तो वो आपको जैसे कि इस हफ्ते मिल जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई इच्छा,
कोई ऐसा नहीं, अगर मान लो आप सेपरेशन में चल रहे हो और आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, वो नहीं दिखता, लेकिन मुझे आपकी कोई ऐसी इच्छा जो कि मटेरियलिस्टिक है और आपने मांगी है अपने लिए, ठीक है, वो मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है आप याद भी ना हो और अब वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आए तो आप जो है सरप्राइज़ हो जाओ, अरे वाह मुझे ये चीज़ मिल गई, ठीक है। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। लेकिन हाँ, ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहोगे, थोड़ा सा अकेला फील करोगे, थोड़ा सा मनमुटाव रहेंगे, थोड़ा सा जो है ये टाइम जो है ना थोड़ा सा ऐसा गुजरेगा क्योंकि आपका कार्मिक टाइम चल रहा है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक बार वो चीज़ हाथ लग जाए, एक बार वो चीज़ हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, फिर तो मैं अपने आप छट जाऊँगा या फिर तो मैं अपने आप आगे निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, तो वो पकड़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये मुझे दिखता है। मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए। फ्री विल, तो इस हफ्ते आपकी फ्री विल भी होगी, ठीक है। मीन्स कि आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी, आप चॉइस कर सकते हो कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी चूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये फ्री विल होगी आपके पास। ऐसा एक तो होता है ना कि सिर्फ 2 ऑप्शन है और कोई एक ही चूज़ करना है। अब अगर आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन आते हैं इस हफ्ते तो आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। मेंटली आपको थोड़ी सी इससे राहत ही मिलेगी। सुमोनिंग पावर, इंस्टेंट इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिखता है आप काफ़ी ना, आपको मैं बता दूँ कि अगर आप थोड़ा सा मेंटली जो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, जो ये कार्मिक टाइम है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी से और थोड़ा सा शांति के साथ अगर ये टाइम आप बिता सकते हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी जो आपका जो एक ऑरा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स कि आप कैसा भी है लेकिन आपका जो ऑरा है ना काफ़ी अट्रैक्टिव है इस टाइम में। आप जो है अपने आप ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगी कि जितना हो सके ना, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जब प्रॉब्लम्स होती है तो नहीं सोचा जाता, ध्यान बार बार उसी चीज़ पे जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर इस टाइम पे आपने पॉजिटिव रख लिया अपने आप को, तो ये मान लो कि नेक्स्ट वीक जो है ना आप ईश्वर को ना शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकोगे, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइम में इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव रखना है और जितना हो सके हैप्पी रखने की कोशिश करनी है। समझदारी से आपने जो है इस टाइम को निकालना है, ठीक है। जैसे कहीं मनमुटाव हो रहे हैं या फिर आपसे कोई बहसबाजी कर रहा है, जगह छोड़ दो, वहाँ से आप पलट कर जवाब मत दो, बस जितना हो सके साइलेंट जो रहना है आपने, ठीक है। अपना मुंह बंद रखना है, मतलब कि कुछ बोलना ही नहीं है। किसी चीज़ अगर आप सामने वाला कुछ बोल रहा है आप कुछ बोलोगे तो बात बढ़ेगी, आपको बात बढ़ानी ही नहीं है, आपने तो वहाँ से कटना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखना, कंट्रोल करना थोड़ा सा अपने ऊपर, ठीक है। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आपको ही मिलेगी। एंजल्स भी यहाँ पर यही कह रही है कि सक्सेस आपकी होनी है। हर जो भी चीज़ में आप सक्सेस चाहते हो, सक्सेस है, सक्सेस होगी, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से बस काम ले लो, ठीक है। नथिंग इट येट सेट इन स्टोन। हर कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिख गई है कि मतलब कि अगर मान लो कि आपके पार्टनर ने ये कह कर गए हैं आपसे, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ कि ये कह कर के गए हैं आपसे कि मैं ज़िंदगी में तुमसे बात नहीं करूँगा, तो ये कोई पत्थर की लिखी हुई लकीर नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि मैं जानती हूँ दी कि वो कभी ज़िंदगी में मुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसा ही है। ये कोई चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी है, वो कैसा है कैसा नहीं है वो उस यूनिवर्स से बड़ा नहीं है, ठीक है। उस ईश्वर से बड़ा नहीं है, वो ईश्वर सब देख लेंगे। अगर वो ईश्वर चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में रहे तो वो चाहे कितना ही कैसा ही सोच ले, कुछ ही कर ले, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कभी भी ऐसे बिलीव्स मत बनाओ अपने दिमाग में कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा अब हो गया ना, अभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बदल सकती हैं, बुरी से बुरी सिचुएशन भी सुधर सकती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि चीज़ें बदल सकती हैं।
हीलर ऑफ द एजेस। तो इस हफ्ते जो है आपको हीलिंग का भी टाइम मिलेगा, हीलिंग का भी मौका मिलेगा। आप चाहे तो अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, मी टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। सो इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग के ऊपर भी फोकस करोगे, मीन्स कि अपने ऊपर फोकस करोगे। आपने काफ़ी टाइम से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपकी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी स्किन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने हेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो आई फील कि आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर करोगे। एंड द फूल का कार्ड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। सो जो कि मुझे ये बताता है कि ये हफ्ता ना आपके लिए एक तरीके से न्यू बिगिनिंग की तरह ही होगा, ठीक है। मीन्स कि आपका जो कोई कार्मिक टाइम है वो लास्ट चल रहा है, अभी उसका लास्ट टाइम चल रहा है, वो ख़त्म ही होने वाला है। तो डेफिनेटली उसके बाद तो न्यू बिगिनिंग ही होनी है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि आप इस हफ्ते जितना हो सके किसी भी चीज़ को रिस्क लेने से आप बचो, ठीक है। किसी भी चीज़ का रिस्क लेने से बचो, कोई भी चीज़ नई शुरुआत करने से बचो किसी भी चीज़ की, ठीक है। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वीक तक तो इंतज़ार करना है। अगर आप कोई नई शुरुआत करो तो कम से कम आप नेक्स्ट वीक तक रुको एंड देन उसके बाद में नई शुरुआत करो, ठीक है। रिस्क नहीं लेना आपने कोई सा भी। बस इस वीक ना आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को पैम्पर करना है, बस चुप्पी बना लेनी है, भगवान को याद करना है और भगवान की याद करते करते मस्ती में मस्त रहना है, ठीक है। जो भी आपके ईश्वर है, जिन्हें भी आप मानते हो, बस उन्हें याद करना है, शांत रहना है, ठीक है। शांत रहना है सबसे बड़ा, जो अगर मैं बोलूँ रीडिंग से अगर आपको कुछ लेकर के जाना है तो वो है शांति। आपको इस हफ्ते जितना हो सके हर चीज़ से बचना है, कटना है, बस अपना मुंह बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना। एंड ये बात आप याद रखना कि नेक्स्ट वीक जो है बहुत कुछ अच्छा होगा फिर, ओके। सो यहाँ एयर साइन, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग हेल्पफुल रही हो, आपके लिए आपको पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हेलो अर्थ साइन, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं अर्थ साइन के लिए ये वीक, ये हफ्ता कैसा रहेगा और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेडली अर्थ साइन को इस हफ्ते दिखने को मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स अर्थ साइन के लिए गाइड करें। ऑलराइट, सो देखते हैं अर्थ साइन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 of cups, the star, 3 of wands, and we have the empress. Very nice. ओके अर्थ साइन, सो मैं बोलूँ कि चारों साइन में से अगर मुझे सबसे बेस्ट वीक किसी का लगा है तो वो आपका है, ठीक है। जो भी चारों मैंने अभी करके आई हूँ रीडिंग, तीनों का, वाटर, फायर और एयर का, सबसे बेस्ट मुझे अर्थ साइन आपका लगा। आपका जो ये हफ्ता है ये मान लो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हफ्ता ना बहुत लकी रहेगा आपके लिए। जो भी चीज़ें इस हफ्ते में होंगी सब आपके हक में होंगी। देखो, चाहे चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही है चाहे बुरी तरीके से हो रही है, बट हो रही हैं आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। मान लो अगर किसी से आपका झगड़ा भी हुआ तो ये मान करके चलो कि वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। मान लो कि किसी से दोस्ती हुई तो ये मान लो कि वो भी आपके अच्छे के लिए होगा। मतलब कि जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, जब भी होगा, जो कुछ भी होगा इस हफ्ते में वो आपके हक में होगा। आपका अच्छा समय है इस हफ्ते, बहुत अच्छा समय है। आप ये हफ्ता जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने विशेस को, जो आप चाहते हो। आपकी कोई ना कोई एक विश, एक इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है और इस हफ्ते से ही आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, ठीक है। काफ़ी टाइम से आई फील कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आई फील कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी परेशानी आ रही थी, बट इस हफ्ते से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, आप ये मान लो, ठीक है। सो यहाँ पर है कि इस हफ्ते ना मुझे कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी दिखता है, बर्थडे हो सकता है, गेट टुगेदर दिखता है, मतलब कि कोई छोटा मोटा सा खुशी का मौका, सेलिब्रेशन का मौका मुझे यहाँ पर इस हफ्ते दिखता है, ओके।
कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते। काफ़ी सारे लोग अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से तो डेफिनेटली इस हफ्ते हैं अनएक्सपेक्टेडली ये आपको न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा नहीं होगा कि आज ये मुझे न्यूज़ मिलेगी या फिर इस हफ्ते में मिलेगी, बट आपको मिलेगी, ठीक है। ये मुझे दिखता है यहाँ पर। मुझे जो अनएक्सपेक्टेडली दिखता है वो ये दिखता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी खुशी, ठीक है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा थी और जो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी वो आपको मिलने वाली, जैसे कि उसमें से एक प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत सारी विजडम आपके लिए इस हफ्ते एंड आपके लिए कोई शादी का ऑफ़र भी आ सकता है इस हफ्ते, ओके। ये भी मुझे दिखता है कि कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए इस हफ्ते, ओके। काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि कोई रिश्ता मिल जाए अच्छा सा, तो इस हफ्ते आपको मिल सकता है। एंड कोई ऐसी चीज़ जो कि मान लो कि आपका जो लाइफ में जो टाइम है जिसको सेव करें, आपकी जो मेहनत है उसमें थोड़ी सी आपकी मदद एक मदद नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब एक जो लेडी है जो कि घर भी संभालती है और बाहर का भी काम करती है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हेल्प होगी, राइट, कि जो उसके कपड़े हैं वो आराम से इजीली वहाँ पर, और उसको एक मदद मिल गई। तो इस तरीके की कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये मेरी लाइफ में हो, कोई मतलब आपकी गाड़ी हो सकती है, घर का कोई सामान हो सकता है, कोई नई चीज़ मुझे आपके घर में आते हुए दिख रही है इस हफ्ते, हो सकता है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते आपके पास काम बहुत होगा, ये मुझे दिखता है। थोड़ा सा काम का प्रेशर रहेगा, ठीक है। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे दिख रही हो कि आप बहुत सारी, मतलब कि आपके इस हफ्ते ये रहेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान कि ये खुशी मुझे मिल गई। इस हफ्ते के 7 दिन आपका ऐसे ही रहने वाला है कि कोई एक दिन, मतलब कि संडे के दिन आपको कोई खुशी मिलेगी तो आप उसके लिए भी शुक्रिया बोलोगे, मतलब कि आप ऐसी खुशी मिलेगी कि आपके मुंह से शुक्रिया अदा ज़रूर होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर बोलोगे उसके लिए, ओके। ये मुझे दिखता है कि पूरा वीक कुछ इस तरीके से जाएगा आपका। हाँ, आपको ना थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको मैं बस एक चीज़ ही बोलूँगी कि जितना हो सके ना आप थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना और जितना हो सके अपने से काम करने की कोशिश करना। मीन्स कि किसी को देना मत कि तुम ये काम कर देना और भरोसा मत करना कि वो अच्छा कर देगा। मतलब कि आपको यही करना है कि हर काम आपको खुद से करना है इस हफ्ते, जो भी आपके लिए है या आपका जो भी काम है, आप जितना हो सके खुद से काम कीजिएगा। आप उसको परफेक्टली करोगे, किसी और पर शायद उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इस हफ्ते जितना हो सके अपना जो भी काम है आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। सबसे अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, ये दिखता है मुझे इस हफ्ते आपके लिए। एंड बाबा कह रहे हैं शिव शक्ति बैलेंस कीजिएगा मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को, इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिएगा इस हफ्ते, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल भी मत होइएगा किसी चीज़ के लिए और ना ज़्यादा ही सख्ती भी ठीक नहीं है, ज़्यादा नरमी भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस में ही चलना, ठीक है। नेगेटिव भी मत सोचना ज़्यादा, तो ज़्यादा पॉजिटिव भी मत सोचना, बैलेंस में सोचना चीज़ों को, ओके। पावर ओवर डिफ़िकल्टी, ओके। इस हफ्ते ना कुछ ऐसी पावर्स आप अपने अंदर फील करोगे जो कि कभी आपने फील नहीं किया। एक ऐसी एनर्जी जो कि आपने कभी फील नहीं किया, आपको अंदर से फील होगा कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे आप इस हफ्ते। आपके जब काम बनते हुए आपको दिखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली अपने आप ही इंसान के अंदर आता है, तो वो दिखेगा। कहीं ना कहीं आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हुए मुझे इस हफ्ते दिख रहे हो। मतलब कि आप जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा करने वाले हो, क्योंकि आपके काम आपको सामने ये दिखेगा कि ये भी काम बन रहा है, ये भी काम बन रहा है, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया। तो एक खुशी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, एक एक्साइटमेंट होगी और आपका और भी ज़्यादा अच्छा काम करने का मन करेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का मन करेगा। मीन्स कि जहाँ पर हम सोच लेते हैं ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते फिर काम करेंगे, लेकिन आप कहोगे कि नहीं अभी मुझे काम करना है, तो अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे।
एंड कुछ अपने अंदर और भी ज़्यादा आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मैं इतना भी काम कर सकती हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकती हूँ, फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आपको इस हफ्ते ऐसा कुछ मिलेगा जिससे आपको ये लगेगा अरे मैं ये सब कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि मैं कर नहीं सकता। मीन्स कि कुछ पावर्स अपने अंदर की एनर्जी जो आपकी है वो आप पहचानोगे। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपके सभी जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो सब सेफ़ है, सब अच्छे हैं, कोई टेंशन मत लो, कोई चिंता मत करो किसी भी बात की, ठीक है, सब अच्छे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ को इम्प्रूव, आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे तो हेल्थ इम्प्रूव होगी, और अगर हेल्थ पर मतलब कि आपका ध्यान ही नहीं था तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप इस हफ्ते थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, ठीक है, और चीज़ों को अचीव करने में इतना भी मत खो जाए कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। मीन्स कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, लेकिन आप जो है थोड़ा ध्यान में दें। अगर थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, ठीक है। कॉर्नकॉपिया अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड, तो कोई ना कोई विश आपकी पूरी हो रही है। एंड चैरियट, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे इस हफ्ते, और जो रुकावटें आ रही थी वो भी चली जाएंगी, एंड बहुत अच्छे से बैलेंस में रह करके आपके काम बनेंगे। आपकी विश पूरी हो रही है, आपको बस थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और चिंता नहीं करनी है। आपके सभी जिन्हें आप प्यार करते हो, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जो आपके करीबी है, सब सेफ़ है, सब अच्छे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ओके। और बैलेंस में रखना है अपने आप को, ना तो इमोशनल होना ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। तो बैलेंस में रख कर के ही चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। ना तो किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना और ना पॉजिटिव सोचना। मीन्स कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सोच रखो, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये सोच आप हमेशा रखना, ओके। सो थैंक यू सो मच अर्थ साइन। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आई होप आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।